एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारे जबान है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें पता नहीं कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक बार की बात है, भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह अकेले ही दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में रहते थे। वह बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, मैं हमेशा थका हुआ, निराशा और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा, जो हर व्यक्ति चाहता है और पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और फिर आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता, उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल-पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूब रहा। ना कुछ शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन उसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और बौद्ध को प्रणाम करके बोला, प्रिया, बौद्ध भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर उन्हें लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे।
मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यहाँ यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जीना है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूर से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। बौद्ध ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उसके शिष्यों ने पूछा, सो प्रिया बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शक्ति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जीना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। बेफिजुल की बातें करना बंद कर दिए। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की काफ़ी मुसीबतें कम हो जाएं, झगड़ा फसाद कम हो जाए, उपद्रव कम हो जाए। सारी बात मौन सीखने की है। जिसे मौन की कला जान ले, वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो व्यक्ति स्वर्ग में है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगेगा। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से अपने आप को ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्तोत्र छुपा है, वह किसी दूसरे में नहीं। इसके बाद राजकुमार उसे बौद्ध से पूछता है कि आखिर कौन हमें अपने अंदर तक ले जाएगा। ये बातें सुनकर भिक्षु कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा। इस प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संप्रदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है और मौन में स्नान करके लौटता है तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मन खंडित नहीं होता, वह बना ही रहता है। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु ने अपनी बात को खत्म किया और वह मौन में चले गए। राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया और वह अपने महल की तरफ चल दिया। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम आधा घंटा एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सब के अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।